हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। फॉर द मैट्रिक्स ए 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड में है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या करना है, वेरीफाई करना है दोनों पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें वेरीफाई करना है मैट्रिक्स की हेल्प से जो हमें दी गई है क्वेश्चन में। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे अब। तो जब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये दोनों को ऐड करना है, बस जस्ट ऐड द corresponding elements of both the matrices we have 2 11 11 and 14. Now here we have to check the matrix is symmetric matrix or symmetric matrix. For that we can take transpose on both sides. Transpose दोनों तरफ कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों साइड्स। तो ये एक चेक करने का तरीका होता है कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो तुरंत वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास। तो देखिए अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखिए 2 1 11 14 सेम मैट्रिक्स आ जाएगी यही। तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन। एक मिनट, ये देख रहे हैं मैट्रिक्स, ये जो क्वेश्चन ए दिया गया है मैट्रिक्स 1 5 6 7, क्या करेंगे इसका ए ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, अभी निकाला है 1 5 6 7 ये आएगा। अब हम क्या करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी क्या होगी, वो होगी -1, ये होगा 1, ये होगा 0। तो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ये देखिए ये पूरा ये एक मैट्रिक्स है, इधर ए माइनस ए ट्रांसपोज भी पूरी क्या है मैट्रिक्स ही दी गई है 0 -1 1 0। अब इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लूँ और वो इस मैट्रिक्स के माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाए तो वो हो जाएगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चेक करने का तरीका होता है। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, दोनों तरफ ट्रांसपोज लूँगा तो इधर क्या आ जाएगा 0 -1 1 0। अब मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 0 1 -1 0। अब देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास क्या है, यही मैट्रिक्स है ना स्टार्टिंग वाली, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद -1 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये किसकी होती है, ये होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। हैंस वी कैन से ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 वेयर ए इज ए मैट्रिक्स 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो ये क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ये फाइंड करनी है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो क्या करेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। पहले मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ इधर, क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब ए ट्रांसपोज क्या आएगा 0 ए बी, क्या करना है कॉलम को इंटरचेंज कर देना है जस्ट, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, दोनों को प्लस करना है जस्ट, ये कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 भी क्या आ जाएगी, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी।
नल मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक भी होती है, या इसके सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, दोनों होती है। तो देखिए ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए इसमें से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 2A 2B माइनस 2A 0, 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। तो देखिए यहाँ से हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, और इधर A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करना है हमें, ये निकालना है ना, A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 इधर भी डिवाइड करना है, क्योंकि इधर मैंने डिवाइड किया 2 से, तो इधर भी 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। और इधर से 2 बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 0, AB माइनस ए 0, C माइनस B माइनस C 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, वही मैट्रिक्स आ गई A, तो A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यही फाइंड करना था हमें। और देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, किसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है और A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें तो जो मैट्रिक्स आएगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो होती है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलवेज ये ट्रू होता है, प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ है, जब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो हमारे पास सब 0 0 आ गया, ये एक नल मैट्रिक्स आ गई। नल मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होती है, और जब ए माइनस ए ट्रांसपोज किया और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक हो या स्क्यूसिमेट्रिक, ठीक है। अगर किसी इसके लगी मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो उस पर इफेक्ट नहीं होता कुछ भी, वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगी, इसको सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक रहेगी। तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 किया, तो क्या हुआ है, इधर जो मैट्रिक्स मिली वही हमें क्या मिल गई है, किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। थैंक यू।